इस घर में विवाह उस समय पूर्ण माना जाता था जब नव विवाहित जोड़ा अपने माता पिता और मित्रों की उपस्थिति में सुहागरात की रस्म पूरी करता था। केवल तभी विवाह को संपूर्ण और मान्य माना जाता था। लेकिन जैसे ही सब लोग चले गए, राजकुमार गुस्से में आ गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि लड़की को कमरे से बाहर निकाल दिया जाए। शुरुआत में लड़की को कारण समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी किसी हरकत ने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। बाद में लड़की माफी मांगने के लिए फिर से महल के उस कमरे में गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक दूसरी लड़की उसके विवाह कक्ष में बैठी थी। यह दृश्य देखकर वह हक्की बक्की रह गई। पर सच यह था कि उसे राजकुमार की बेवफाई से उतनी परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी किसी भी तरह जल्द से जल्द एक उत्तराधिकारी पैदा करना, ताकि वह रॉयल पैलेस में अपनी जगह सुरक्षित रख सके। इसके लिए उसने राजकुमार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद लड़की को दुखद समाचार मिला कि उसके माता पिता का अचानक निधन हो गया। यह सुनकर दूसरी लड़की खुश हो गई, क्योंकि लड़की का दहेज अभी तक अदा नहीं किया गया था। अगर वह जल्द गर्भवती नहीं हुई तो उसे महल से निकाल दिया जाएगा। इसी बीच एक मंत्री ने सवाल उठाया कि क्या लड़की सच में संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। राजा ने तब पूछा कि क्या राजकुमार ने पति के रूप में अपने कर्तव्य निभाए हैं। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमार बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उसकी बात सुनकर राजकुमार संतुष्ट हुआ और उसी रात वैवाहिक कर्तव्य निभाने का निर्णय लिया। लेकिन जब रात आई, लड़की अपने कमरे में लंबे समय तक इंतजार करती रही, पर राजकुमार नहीं आया। असल में रास्ते में ही दूसरी लड़की ने उसे रोक लिया और अपने कमरे में ले गई। कुछ समय बाद लड़की को उसकी सास ने बुलवाया। वह उसे एक गुप्त कक्ष में ले गई, जहां से लड़की ने एक भयानक दृश्य अपनी आंखों से देखा।